वेलकम बैक स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बियोट-सावर्ट लॉ। बियोट-सावर्ट लॉ किसने दिया था? बियोट और सावर्ट ने। कब दिया था? 1820 में। सेम ईयर जिस ईयर में किसने ऑरेस्टन ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी साल बियोट और सावर्ट दोनों ने मिलकर ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों। सपोज आई इज द करंट कैरिंग थ्रू दिस वायर, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे। यहाँ पे कितनी मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का? यहाँ पे एंगल बनना है थीटा, और ये हमने करंट एलिमेंट बना लिया। टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, और पूरी लेंथ में से हमने ये छोटा सा एलिमेंट बना लिया डी एल, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, लेंथ का, ठीक है, स्मॉल लेंथ ले ली डी एल के बराबर। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस आर वेक्टर है, ठीक है, डिस्टेंस आर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास बायोट और सावर्ट ने क्या कहा। बायोट-सावर्ट लॉ, दिस लॉ is helpful to determine the strength of magnetic field around the current carrying conductor, and this law states that the magnetic field around the current carrying conductor for small length dl is directly proportional to ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड साइन थीटा बिटवीन लेंथ एंड डिस्टेंस, एंड साइन थीटा लिख लेते हैं इधर तक, फिर बता देता हूँ किसके बीच में होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे? दैट इज मैथमेटिकली, क्योंकि करंट एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल लेंगे। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है? आई, ठीक है, फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है? डी एल, फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है? साइन थीटा, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है? डिस्टेंस क्या लिया है? आर स्क्वायर। तो मैं क्या लूँगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से हमारे पास क्या आएगा? डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है ये भी मैं लिखवा देता हूँ। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। इस फार्मूला की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो इसकी वैल्यू वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर किसके बराबर आएगी? लिख लेना है आपने, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला मीटर अम्पेयर इनवर्स, -7 टेस्ला
मीटर एम्पेयर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आती है। देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम क्या करेंगे, देखिए इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे और वो हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये आ गया इसका डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट डायरेक्शन वेक्टर होता है कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, कंप्लीट वेक्टर आ गया आर वेक्टर, और मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास किसके बराबर, सिंपल आर के बराबर। देयरफॉर हम क्या लेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम ले लेंगे डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है, डी एल के ऊपर और साथ में आर की जगह पे, आर यूनिट वेक्टर की जगह पे आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये साइन थीटा हट गया, साइन थीटा हट गया जब, तो हमारे पास यहाँ पे आर और इसके बीच में एंगल आ गया आई डी एल, हाँ, डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर था क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका, और आर का क्यूब हो जाएगा। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, वेक्टर फॉर्म ऑफ किसकी, बायोट-सैवर्ट लॉ की, बायोट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है। तो इधर तक आपने करना है, इसको देखना है कि किस तरह से ये वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे आपने जो साइन थीटा इसको हटा देना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे आपने लिखना है डी एल आर, ठीक है, और आर यूनिट वेक्टर। जब इसको हटाएंगे, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो लिख लिया, और आर मल्टीप्लाई हुआ, आर क्यूब हो गया। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना है वेक्टर फॉर्म को, लेकिन अगर कोई पूछे तो आपने इधर तक इसको बता देना है। दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या मदद की, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, उसका मैग्नीट्यूड निकालने में मदद की। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।